नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेशनी चौनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र के उच्च पद्धरी आर्थिक और समाजिक कौंसल के सैशन में वर्चुअल माध्यम राਹੀਂ संबोधन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तो जम्मू कश्मीर ते लद्दाख के सरहदी इलाकों की मौजूदा स्थिति का जायजा लैण 2 दिन दौरे ते जा रहे हैं। भारतीय फौज ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख चों मुकम्मल तौर पर फौजां की वापसी पेचीदा है और इसकी लगातार जांच की लोड़ है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विश्व के सांझे खेतर दक्षिण चीन सागर विच शांति ते स्थिरता रखने विच भारत की खास दिलचस्पी है। केंद्रीय हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी अनुसार वंदे भारत मिशन तहत हुण तक विदेशों में फसे 6,70,000 भारतीयों को वतन वापस लिया गया है। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलदियां निजी हस्पतालों वालों मुनाफाखोरी ते ठल पाउण दे लई इलाज लई खर्चे की हद तय की। मुख्यमंत्री वालों 2020-21 दौरान 9.5 लाख किसान परिवारों को सेहत बीमा योजना हेठ लियाउण दे लई हरी झंडी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस साल के संयुक्त राष्ट्र के उच्च पद्धरी आर्थिक ते समाजिक कौंसल के सैशन में वर्चुअल माध्यम राਹੀਂ संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री दफ्तर अनुसार प्रधानमंत्री मोदी नार्वे के प्रधानमंत्री इरना सोलबर्ग और संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल एंटोनियो गुतरस के नाल समागम में हिस्सा लैणगे और इजलास में संबोधन करेंगे। इस सालाना उच्च पद्धरी मीटिंग में ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारों के उच्च पद्धरी प्रतिनिधि, प्राइवेट सैक्टर, सिविल सोसायटी और सिक्ख्या विद्वान हिस्सा लैंदे ने। इस बार के इस उच्च पद्धरी सैशन का विषय कोविड-19 तो बाद बहुपक्षवाद, सानू 75वीं वर्षगांठ ते किस तरह का संयुक्त राष्ट्र चाहिए होगा। आज होने वाले इस उच्च पद्धरी इजलास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की सुरक्षा कौंसल विच अस्थाई मैंबर चुने जाने तो बाद पहली बार संबोधन करने का मौका मिलेगा। भारत ते चीन विचाले लैफ्टिनेंट जनरल पद्धर के चौथे गेड़ की गलबात तो बाद भारतीय फौज ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख तो मुकम्मल तौर पर भारत ते चीन दी फौजां की वापसी बहुत पेचीदा है और इस वास्ते लगातार तस्दीक की लोड़ है। भारतीय फौज ने कहा है कि भारत चीन सरहद ते असल कंट्रोल रेखा ते भारत वाले पासे चुशूल सरहदी चौकी ते कमांडर पद्धरी गलबात 15 घंटे चली, जिस दौरान फौजां नूं हटाए जाने बारे जटिल अमल के ढंग तरीकों उत्ते विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। सीनियर कमांडर ने फौजां हटाए जाने ते पहले पड़ाव के अमल की प्रगति की समीक्षा की और मुकम्मल तौर पर फौजां हटाए जाने नूं यकीनी बनाए जाने बारे चुके गए कदमों ते भी चर्चा हुई। भारतीय फौज वालों जारी बयान में कहा गया है कि दोवें धीरां ने मुकम्मल तौर पर फौजां नूं हटाए जाने के लिए वचनबद्धता दोहराई, पर यह अमल पेचीदा है और इस वास्ते लगातार जांच की लोड़ है। बयान में कहा गया है कि फौजां हटाए जाने संबंधी मुद्दे ते कूटनीतिक और फौजी पद्धर ते समय-समय ते होने वालियां मीटिंगां राਹੀਂ चर्चा अगे वधाई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तो जम्मू कश्मीर ते लद्दाख के सरहदी इलाकों की मौजूदा स्थिति का जायजा लैण 2 दिन दौरे ते जा रहे हैं। उन्हां नाल फौज के मुखी जनरल MM नरवणे भी जाणगे। इस दौरे दौरान रक्षा मंत्री पूर्वी लद्दाख के सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लैणगे। सरकारी सूत्रों ने नवी दिल्ली में दस्सिया कि रक्षा मंत्री के नाल उत्तरी फौज कमांडर के अलावा होर रक्षा अधिकारी भी जा रहे हैं। भारतीय चीन सरहद ते टकराव वाली स्थिति तो बाद पूर्वी लद्दाख के दौरे ते रक्षा मंत्री पहली बार जा रहे हैं। रक्षा मंत्री रोहतांग सुरंग नूं भी वेखण जाणगे। यह सुरंग 8.8 किलोमीटर लंबी है। यह देश विच सब तो लंबी सुरंग है। इसके बनन दे नाल मनाली ते केलोंग विचला फासला 46 किलोमीटर घट जाएगा। यह सुरंग लद्दाख के सरहदी इलाकों के फौजी साजो समान पहुँचाने के लिए लाहेवंद है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण चीन सागर विश्व के सांझे खेतर का हिस्सा है और इस खेतर की शांति और स्थिरता के भारत की खास दिलचस्पी है। मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि इस मुद्दे पर भारत की स्थिति
ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਰਚਨਾ ਭਰੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਜਦੂਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਰਥਹੀਨ ਤੇ ਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ an unconditional consular access to him, and on the basis of assurances provided, our officials have proceeded for the meeting today. We are yet to hear from them. They have to return and provide us a report, and once we assess the situation based on their report, we will provide our comments. ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 6,70,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਧੀਮਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। At least 3 countries that I'm aware of. And in the case of one, we have signed formally, let me tell you, Air France will be operating 28 flights on the Delhi, Mumbai and Bangalore sector and France, I think Paris, between 18th July to 1st August. Then in another case with the United States, we have an agreement for United to operate 18 flights between India and the US between 17 and 31st. But this is an interim one. We have a request from the Germans also. I think Lufthansa is almost done. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 17 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 31 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ 18 ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ, ਜਦਕਿ 에ਅਰ ਫਰਾਂਸ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਲਈ 28 ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। At a very advanced stage of negotiation with at least 3 countries that I'm aware of. And in the case of one, we have signed formally, let me tell you, Air France will be operating 28 flights on the Delhi, Mumbai and Bangalore sector and France, I think Paris, between 18th July to 1st August. Then in another case with the ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ICU ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ OPD ਬਲਾਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1234 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਜਾਇਡਸ ਕੈਡਿਲਾ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਲਈ ਜਾਇਕੋ ਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਰੋਗ ਰੋਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 30,000 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,68,876 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। बीते 24 घंटे दौरान कोरोना महामारी के कारण 606 व्यक्तियों दी जाना गई, जिस मगरों इस बीमारी नाल मरण वालों की कुल गिनती 24,915 हो गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के आंकड़ियों के अनुसार हुण तक भारत में 6,12,814 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए, जबकि इस वेले कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की गिनती 3,31,146 है। इस तरह भारत में कोविड-19 तो ठीक होने की दर 63.25% हो गई है। सेहत मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी नाल मरण वाले कुछ लोगों के विचों 70% अजिहे सन जिन्हां नूं इक्को समय ते कई गंभीर बीमारियां सन। महाराष्ट्र दे विच हुण तक सब तो वध 2,75,640 कोरोना की पुष्टि वाले मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में 1,51,820, दिल्ली में 1,16,993, कर्नाटक के 47,253, जबकि गुजरात के हुण तक 44,552 मरीजों के कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। इधर पंजाब के हुण तक 8,799 कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मामले सामने आए हैं और सूबे के इस बीमारी के कारण 221 जाना जा चुकियां ने। पंजाब में पिछले 24 घंटे दौरान 298 नवे एक्टिव मामले सामने आने के नाल सूबे दे विच कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 9,094 हो गई है, जबकि 6,277 कोरोना पीड़ित सेहतयाब होकर आपो अपने घरे परते हैं। हुण तक सूबे दे विच 2,587 एक्टिव मामले ने। इस बीमारी दे नाल मरण वालों की गिनती 230 हो गई है। बीते 24 घंटिया दे विच लुधियाना में 49, जलंधर दे विच 39 और अमृतसर दे विच 28 नवे मामले सामने आए हैं। इन्हां नवे मामलों के आउण दे नाल लुधियाना दे विच 1,632, जलंधर दे विच 1,467 और अमृतसर दे विच 1,160 मामले हो गए हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना इलाज के नां ते प्राइवेट हस्पतालों के वलों मुनाफाखोरी के रुझान ते रोक लगाउण दे लई कोरोना इलाज के रेट तय किए हैं। इस बारे ऐलान पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वलों वीडियो कॉन्फ्रेंस के राही कोरोना की स्थिति की समीक्षा दौरान किया गया है। जिन्हां वास्ते दरां तय कीतियां गईयां ने, उन्हां दे विच एकांतवास बैड, ICU इलाज और हस्पताल के खर्चे शामिल ने। ये दरां हस्पताल दे विच दाखिल होने तो बाद प्रतिदिन के आधार पर तय कीतियां गईयां ने। हल्की बीमारी की सूरत दे विच आइसोलेशन बैड और ऑक्सीजन आदि की लोड़ पैण ते प्राइवेट मैडिकल कॉलेजां NABH प्राइवेट हस्पतालों के लिए प्रतिदिन 10,000 रुपये की दर तय की गई है, जबकि हस्पतालों को मानता देने बारे कौमी बोर्ड वालों मानता प्राप्त हस्पताल जिन्हां दे विच प्राइवेट मैडिकल कॉलेज भी आउंदे ने, उन्हां दे लई अजिहियां सहूलतां दे लई प्रतिदिन 9,000 रुपये की दर तय की गई है, जबकि गैर NABH मानता प्राप्त हस्पतालों के लिए इन्हां सहूलतां वास्ते प्रतिदिन 8,000 रुपये का रेट तय किया गया है। ज्यादा बीमारी की सूरत दे विच उपरली श्रेणी के हस्पतालों के विच बिना वेंटीलेटर तो ICU की सहूलत के लिए 15,000, दूजी श्रेणी के लिए 14,000, जबकि तीजी श्रेणी के लिए 13,000 रुपये तो वध नहीं वसूला जा सकेगा। इसी तरह बहुत ही ज्यादा गंभीर हालात वाले कोरोना मरीजों के लिए सब तो उपरली श्रेणी के हस्पतालों वास्ते 18,000, दूजे नंबर की श्रेणी के हस्पतालों के लिए 16,500, जबकि तीजी श्रेणी के हस्पतालों के लिए 15,000 रुपये प्रतिदिन वसूलन की सीमा तय की गई है। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन्हां सारियां दरां दे विच PPE किटां की कीमत भी शामिल होगी। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 9.5 लाख किसानों ते उन्हां दे परिवारां नूं साल 2020-21 लई आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना तहत सेहत बीमे का लाभ देने के लिए हरी झंडी दे दी है, जबकि बीते साल 5 लाख किसानों को इस स्कीम दे विच शामिल किया गया सी। सूबा सरकार वालों यह स्कीम 20 अगस्त 2019 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ संकट दौरान पंजाब के लोगों के लिए बहुत सहाय साबित हुई। सूबा सरकार ने आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना तहत सूचीबद्ध किए गए हस्पतालों के कोविड-19 के इलाज के लिए दरां भी तय कीतियां। मुख मंत्री ने दस्सिया कि सेहत बीमा स्कीम तहत लाभपात्री दिल के ऑपरेशन, कैंसर के इलाज, जोड़ बदलाव और एक्सीडेंट के केसां वर्गे वड्डे ऑपरेशनों के इलाज समेत 1396 बीमारियों के लिए 546 सूचीबद्ध हस्पतालों और 208 सरकारी हस्पतालों के 5 लाख रुपये तक का इलाज करवा सकते हैं। एक सरकारी बुलारे ने दस्सिया कि इस स्कीम के पहले साल दौरान 5 लाख किसान इस योजना के घेरे हेठ आए सन, जिन्होंने मंडी बोर्ड वालों साल 2015 के जारी किए गए जे फार्मा के आधार पर योग पाया गया सी। साल 2020-21 दौरान 8,77,000 जे फार्म होल्डर किसानों और 80,000 गन्ना उत्पादकों को सेहत बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8,70,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਫਾਰਮ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 80,000 ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 9,50,000 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।